उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। वो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रखना चाहते। उद्योग, कौशल विकास और रोजगार को एक ही परिसर में जोड़ा जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र इसी विजन का नतीजा है। एक ऐसी जगह है जहां फैक्ट्री भी होगी, स्किल सेंटर भी होगा, स्टार्टअप भी होगा, रोजगार कार्यालय भी होगा, जहां युवा अपने भविष्य की शुरुआत करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम 50 एकड़ में ऐसे एकीकृत जोन विकसित किए जाएंगे, जहां उद्योगों के साथ प्रशिक्षण, रोजगार सेवाएं और उद्यमिता सहायता भी उपलब्ध होगी। इसमें 9 हब एंड स्पोक औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। प्रत्येक हब अपने आसपास के जिलों के लिए उद्योग, कौशल विकास और रोजगार का केंद्र होगा। पहले चरण में 16 SBP EIZ केंद्र विकसित किए जाएंगे। जब उद्योग और कौशल एक साथ चलते हैं तब रोजगार पैदा होता है। जब रोजगार पैदा होता है तब गांव और शहर दोनों आगे बढ़ते हैं, और जब विकास की यह श्रृंखला मजबूत होती है तब एक राज्य नई आर्थिक पहचान गढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और औद्योगिक उत्तर प्रदेश के भविष्य का एक विजन है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। सवाल यह है कि क्या जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुई थी, उस आंदोलन को कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया है। दरअसल आज सुबह से ही राहुल गांधी लगातार रणनीति बनाते, सांसदों को जुटाते और सड़क पर आंदोलन का नेतृत्व करते दिखाई दिए। संसद में बवाल काट सदन की कार्रवाई को स्थगित कर राहुल गांधी सीधे पीएम आवास के सामने धरना देने बैठ गए। राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा, खड़गे से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। धरना स्थल से राहुल गांधी ने ऐलान किया कि उनकी सिर्फ एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक कांग्रेस आंदोलन खत्म नहीं करेगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो पूरी रात प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही बिताई जाएगी। हालांकि बवाल देख पुलिस एक्शन में आई। पहले प्रदर्शनकारियों को समझाया गया, नहीं मानने पर पुलिस ने राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। पर आज की घटना वाकई में चौंकाने वाली है। सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करके गलत और खतरनाक मिसाल कायम की है। तो सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस अचानक इतनी एक्टिव कैसे हो गई? क्या राहुल गांधी को कहीं से सीधा आदेश आया? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज राहुल गांधी ने जिस तरह का प्रोटेस्ट किया है वो वाकई में शर्मनाक तो है, लेकिन क्या आदेश कहीं ऊपर से आया है? देखिए, कुछ अचानक नहीं हो रहा जी। आज की तारीख को याद रखिए और कल की तारीख को। किसी को नहीं मालूम था कि कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च अचानक से इसमें इतने सारे लोग आ जाएंगे। 1 महीने से चल रहा था प्रदर्शन। किसी भी दिन 200, 300, 400, ज्यादा से ज्यादा 500 लोग इकट्ठा हुए शुरुआती दौर में। उसके बाद फिर लोग तो वहां थे नहीं। अचानक से इतनी भीड़ आई कि सरकार को भी नहीं मालूम था कि संसद मार्च की बजाय ये लोग रेल भवन, शास्त्री भवन, प्रेस क्लब और संसद के मकर द्वार तक इतने नजदीक पहुंच जाएंगे। पत्थरबाजी होगी, सब कुछ होगा, ये किसी के इल्म में नहीं था। लेकिन आदेश कहां से आया उसका एक सबूत देख लीजिए। इस स्क्रीन के ऊपर एक चिट्ठी है। चिट्ठी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से जारी किया गया। हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम इतने सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी वाले को मालूम है। उन्होंने एडवाइजरी जारी की अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। यह साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर
कि 20 तारीख को संसद, उसके आसपास जंतर मंतर और उसके आसपास के तमाम इलाकों में उपद्रव मचेगा। और यह भी लिखा हुआ है कि भीड़ से बच के रहिए, आप उधर मत जाइए, कोई अमेरिकन वहां जाना नहीं चाहिए, पता नहीं भीड़ आपको पकड़ ले। और यह भी उसमें सबसे शॉकिंग क्या है, उसमें यह भी कहा गया कि 21 तारीख को भी बवाल मचेगा। चिट्ठी देख लीजिए, 21 तारीख भी लिखा हुआ है। और इसमें जो एडवाइजरी में दिया हुआ है, यह कहा गया है कि कोई भीड़ शांत भी नजर आए तो यकीन मत करना, वो वायलेंट हो सकते हैं। मतलब वायलेंस होगा, ये अमेरिकन एम्बेसी को पहले से मालूम था। तो जिसको पहले से मालूम है वहीं से तो आदेश आ रहा है। राहुल गांधी 21 दिन से गायब, और देखिए क्या टाइमिंग है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील अभी हुआ नहीं, उसका कोई टेक्स्ट नहीं, कोई वार्तालाप नहीं। लास्ट जो खबर आई वो ये आई, जो रॉयटर्स ने खबर छापी कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ क्विक डील नहीं करना चाहती, डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जब हिंदुस्तान मानने को ही तैयार नहीं है तो जब डील होगा नहीं। ये अचानक से वही किसान आंदोलन वाले, ये योगेंद्र यादव के चट्टे बट्टे, ये किसान आंदोलन में पैसे खा करके दलाली करने वाले, ये लोग अचानक से मूव क्यों कर रहे दिल्ली? ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये तो हो फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा फंडेड ये केजरीवाल उसके चट्टे बट्टे हैं। और मजेदार बात ये कि इतने दिनों से चला आ रहा है, कभी अमेरिका ने एडवाइजरी जारी नहीं की। ये अचानक से, तो ये अमेरिका से ही आया है। वहां कौन कौन से लोग नजर आ रहे हैं? ये वही एफसीआरए से पैसे खाने वाले, ये जॉर्ज सोरोस के तिलचट्टे, जॉर्ज सोरोस के टुकड़े पे पलने वाले लोग, तो वो अलग कर रहे हैं। और राहुल गांधी, इनको तो पिछले 1 साल से ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम्स कि जनता सड़कों पे उतरेगी, ये होगा वो होगा। तो राहुल गांधी जैसे कंफ्यूज्ड लीडर, उनको यह समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री के घर के पास जाकर के आपने अपील कर दी कि सारे लोग आ जाओ, कोई नहीं आया, पुलिस उठा के लेके चली गई। वो तस्वीर हिंदुस्तान के डिप लीडर ऑफ अपोजिशन, वो फुटपाथ पे ऐसे लेटा हुआ है, चुल्लू भर कहीं पानी मिले डूब मरो। अगर आप कोई आंदोलन जीवी होते, कोई किसान नेता होते, कोई एनजीओ, भाई योगेंद्र यादव को लिटा दिया होता। केजरीवाल जब आंदोलन कर रहा था तब इस तरह की तस्वीरें आती थी तो लोग अप्रिशिएट। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हो और आपको पता ही नहीं है उसकी गरिमा का। आपको गया बुलाने के लिए कि भाई आपका क्या, आपकी क्या मांग है? उन्होंने कहा कि भाई बस हमारी तो एक ही मांग है। आप इसी मांग को लेकर के बिरला साहब से सवेरे मिले। आपने कहा एक ही मांग है, मांग हमारी एक है, वो ये है कि हमें संसद के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने दी जाए। ठीक, जितेंद्र सिंह गए, उन्होंने कहा कि भाई आपकी बात ठीक है, हम इसको बातचीत कर लेंगे, आश्वासन देते हैं कि भाई आपका जो है बात मान लिया जाएगा, संसद के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब तो इस्तीफा भी देना होगा। और मजेदार बात यह है कि सवेरे से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे क्योंकि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और ओवरऑल सरकार फेल हो गई, इसलिए जो है वो इस्तीफा दे दे। कौन? पीएम मोदी। पीएम मोदी। अच्छा, पीएम मोदी इस्तीफा, मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि कौन इसके एडवाइजर हैं, कौन क्या। भाई पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे तो कौन? तुम्हारी सरकार बन जाएगी, तुम्हारी सरकार बन जाएगी। 2 आदमी लाइन में है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ।
सिर पीटने लग जाओगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रधानमंत्री मोदी तो फिर भी रहम कर देते हैं, बाकी दोनों तो रहम करने वाले भी नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ती। हमेशा प्रधानमंत्री होते, ये राहुल गांधी के पसीने छूट जाते, वहां दरवाजे तक खड़ा भी नहीं हो पाता। आप चले गए वहां, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वॉट एवर इज हैपनिंग, उसके पीछे CIA प्रोजेक्ट चल रहा है। ये जो रिजीम चेंज वाले जो एजेंट्स हैं, जिससे उज्बेकिस्तान में जाकर के मिल करके आए राहुल गांधी, जिसके साथ मीटिंग करते हैं व्हाइट हाउस के अंदर जाकर के, जिस तरह के लोगों के साथ जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, और ये सारा आपको मालूम है 50-50 हजार रुपया दिया जा रहा है एक एक रील बनाने के लिए। ये पैसे कहां से आ रहे हैं और ये क्यों हो रहा है? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस बात को समझिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ व्हाट्सएप मिले हैं इस आंदोलन के लिए कि बस मरना है, आज शहीद हो जाओ, मोदी को हटाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, संसद में आग लगा दो। ये सब व्हाट्सएप चैट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बकायदा दिल्ली पुलिस के हाथ लगे, सोशल मीडिया में छाया हुआ है। क्यों अभी नहीं तो कभी नहीं? क्योंकि FCRA का नया कानून जो आ रहा है, ये सब तिलचट्टों का, ये आंदोलन जीवियों का, ये तमाम जंतु कीड़े मकोड़े जो एंटी इंडिया गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, डेमोक्रेसी और संविधान बचाने के नाम पे, इन सब की दुकान बंद हो जाएगी परमानेंटली। फिर एक भी पैसा ये इधर से लाकर के उधर से क्यों? जैसे ग्रीन पीस वाले को आपने बैन कर दिया, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहीं पे है, उसके लोग भी यही हैं, पैसा दूसरे तरीके से आ जाता है। लेकिन अब जो अमित शाह, जो FCRA का कानून, इसलिए इतनी हड़बड़ाहट है। वाई नाउ? इट इज जस्ट बिकॉज कि अगले 2 दिन में आप देखिएगा FCRA का कानून आएगा और ये पागल हो जाएंगे। विदेशी फंड के बगैर ये सांस नहीं ले पाएंगे। इनका ऑक्सीजन है ये तमाम लोग जो डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं कि भाई हम इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इनका ऑक्सीजन वो विदेशी फंड है। 5 स्टार लाइव, आज देखिए कॉकरोच वालों के यहां आज जो है मैकडोनल्ड से बर्गर का लाइन लगा हुआ था। कोई कहता भाई कम से कम 1000 बर्गर वहां बांटे गए आज। भाई कौन पैसे दे रहा है? कौन पैसे दे रहा है? तो ये सारी चीजें जो हो रही है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने आज अति कर दी, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया। इससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला। राजनीतिक फायदा तो दूर, राजनीतिक तौर पे सिर्फ घाटा ही घाटा होने वाला है। जो पप्पू वाली इनकी इमेज थी, जो मंदबुद्धि वाली इमेज थी, वो और आज जो है वो पुख्ता हो गया है। जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मॉडल टाउन थाने में बंद है। बहन को जो है कहीं और ले जाया गया है। बाकी अलग अलग नेताओं को अलग अलग, अखिलेश यादव भी पहुंच गए। क्यों पहुंचे मालूम है? ये बहुत सारे लोग जो उद्दंडता कर रहे थे, आग लगा रहे थे उस आंदोलन के दौरान, ये जो माचिस मारने का जो सब काम हो रहा था, इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी नाम आ रहा है। 250 CCTV कैमरास के तहत दिल्ली पुलिस अभी लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है। किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस बार सरकार से वो गलती नहीं होनी चाहिए जो गलती किसान आंदोलन के दौरान उस 26 जनवरी को जो हिंसा भड़की थी, आपने किसी को पनिश नहीं किया, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। ये पब्लिक न्यूसेंस के खिलाफ देश में कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस अचानक इतनी सक्रिय कैसे हो गई है? सुबह से ही राहुल गांधी बड़े एक्टिव थे। सवाल ये भी है कि क्या ये पहले से तय राजनीतिक रणनीति थी? क्या विपक्ष नीट के मुद्दे को संसद से सड़क तक ले जाकर सरकार पर अधिकतम दबाव बनाना चाहता है, या फिर छात्र आंदोलन को विपक्ष ने अपने राजनीतिक अभियान में बदल दिया है? तो आपको क्या कुछ लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।